श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सर्वे जना नमो नमः। दोस्तों, मैं अंजुश्री आपके अपनी ही चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संस्कृत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारत देशस्य संस्कृत भाषाया अति प्राचीन तदापि नवीना भाषा जननी भाव प्रवीणा कवि वाल्मीकि विरचिता यस्य मुखात इति वाणी वेदवाणी अपि देववाणी अपि अमृतवाणी सदा वंदनीय। संस्कृत भाषा जो है दोस्तों, यह प्राचीन भाषा होने के साथ साथ हमारी जननी भी है, क्योंकि इसी से हमारी हिंदी भाषा, मराठी, पंजाबी, नेपाली सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। इसी कारण इसे हम इसे जननी कहते हैं। संस्कृत की लिपि देवनागरी है और जो भाषाओं का जन्म इससे हुआ है उन सभी की भी लिपि देवनागरी ही है। संस्कृत भाषा लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। यह 1500 ईस्वी के पूर्व की मानी जाती है। संस्कृत प्राचीन समय से आज तक उपयोग में हो रही है। इसी से रचनाएं, वेद, ग्रंथ आदि ऋषि मुनियों ने अपने वेदों में लिखे हैं। जो संस्कृत भाषा है ये बहुत मीठी और मधुर भाषा है, जो हमारे कर्ण प्रिय है। सुनने में ये बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो देखा जाए तो मानव जीवन के लिए भाषा का होना अति आवश्यक है, ज्ञान होना अति आवश्यक है। भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। और संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं है दोस्तों, अपितु एक विचार, संस्कृति व संस्कार भी है। संस्कृत के शब्दकोश में लगभग 10 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। संस्कृत भाषा लिखने में बहुत आसान भाषा भी है। वैसे सिर्फ सब वो इसके जो वाक्य लिखे जाते हैं वो कम शब्दों में पूर्ण हो जाते हैं। संस्कृत भाषा को पढ़ने वालों की याददाश्त बढ़ती है। इससे क्या होता है, जो संस्कृत पढ़ते हैं वे लोग को गणित, विज्ञान पढ़ने में आसानी भी हो जाती है। संस्कृत में लगभग 3 करोड़ पांडुलिपियां हैं और विद्यमान है। इसको प्रथम भाषा माना गया है। संस्कृत भाषा जो है वो अध्ययन में उच्चारण का विशेष महत्व है। उच्चारण में इनका सावधान रहना भी काफी जरूरी है। वैसे देखिए, हमारे भारत देश ही एकमात्र ऐसा है दोस्तों कि जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती है और संस्कृत बोली भी जाती है। हमारे भारत देश का एक है कर्नाटक प्रदेश में मुत्तुर गांव है, जहाँ पर सभी लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब संस्कृत में बातचीत करते हैं। जब हम उन्हें सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये सब इस संस्कृत को बोल सकते हैं तो इसका अध्ययन को हमको करने में इसको परेशानी नहीं आना चाहिए। वैसे संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत के लिए जो है उच्चारण व्याकरण से विशेषकर होता है। दोस्तों, जिस तरह से हर कार्य के लिए कुछ नियम होते हैं, उसी तरह संस्कृत भाषा के लिए भी कुछ नियमों में बंधी हुई है। इन नियमों को ही हम व्याकरण कहते हैं। और इस व्याकरण के जो जनक है, ज्ञाता है, वो हमारे महर्षि पाणिनि है। उन्होंने ही संस्कृत भाषा को व्याकरण दी है। उनको हमारे संस्कृत के जनक भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक लिखी है, अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी में उन्होंने संस्कृत के बारे में व्याकरण को इतना सरल बना दिया है दोस्तों कि जिसको हमको उसको पढ़ने में बड़ी ही आसानी होती है। दोस्तों, वैसे तो कि संस्कृत भाषा जब हर कोई बोलता है कि इसको पढ़ने में बड़ा बोरिंग सा होता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे स्कूलों में तो हमें संस्कृत शब्द पढ़ने में, संस्कृत का विषय पढ़ने में बड़ी बोरिंग होती थी। और उसमें हम क्या करते थे कि जब रिजल्ट आता है, पेपर पर आता है, तो हम सोचते सिर्फ पासिंग मार्क तक रिजल्ट खराब ना हो, हम इसको पढ़ लें, और हम उसको पढ़ते थे। पर अब हम जब देखते हैं कि हमारी इतनी अच्छी भाषा है ये, और इसको हमको अगर पढ़ना है तो हमको सबसे पहले उसकी व्याकरण के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, व्याकरण जो है सीखना, और उससे संस्कृत को सरलता प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा में जो वर्ण है, जो वो वर्ण है वो सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, वर्ण जो है संस्कृत का सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और वर्णों को जब हम क्रमबद्ध में व्यवस्थित समूह में करते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे अब आप एक फूल है, वो फूल को हम खाली जब रहेगा सिर्फ एक फूल कहलाएगा, लेकिन जब उसे गूंथते हैं धागे के अंदर तो एक माला का रूप ले लेता है। उसी तरह वर्ण का एक अलग से सिर्फ वर्ण शब्द है, लेकिन उसको हम वर्ण है, और वो जब उसको माला में गूंथते हैं तो वो शब्द का रूप ले लेता है, क्रमबद्ध इकाई हो जाता है वो। अब संस्कृत वर्णमाला में दोस्तों 46 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं तथा 33 व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 2
अयोगवा भी होते हैं, जिन्हें हम अम और आहा के नाम से जानते हैं। अयोगवाह जो होता है वो दोस्तों उसका तात्पर्य है कि ना तो ये व्यंजन में माना जाता है और ना ही ये स्वर में माना जाता है। इसको केवल हम चिन्हों के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे ऊपर बिंदी लगी हुई रहेगी उसको हम अनुस्वर कहेंगे। तो अनुस्वर का दोस्तों उदाहरण रहेगा अंगूर, संज्ञा। और जब विसर्ग इसमें एक दूसरा रहता है, दूसरा नंबर, तो वो उसके साइड में 2 बिंदियां लगी हुई रहती है। जैसे हम प्रातः लिखते हैं, पुनः लिखते हैं, ये विसर्ग के उदाहरण है। अब दोस्तों इसमें जो है व्यंजन और स्वर है, ये मैं आपको अगले वाले एपिसोड में और भी पढ़ाऊंगी, बता दूंगी। संस्कृत भाषा जो है वो अपने आप में एक ही बड़ी मधुर भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है। इसको क्या है कि हमारे भारत देशवासियों ने इसको बिल्कुल समझ लीजिए कि इसको लुप्त सी कर दी है। हम लोग आजकल क्या है कि इस भाषा को छोड़कर हम लोग आंग्ल भाषा की ओर दौड़ रहे हैं। जो आज की जब उसमें हमारी जो बच्चे हैं दोस्तों, मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप सभी बच्चों को संस्कृत पढ़ने के लिए इसका आग्रह कीजिए, उन्हें समझाइए, पढ़ाइए। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है कि जिसको हमारे वेदों में सारा ज्ञान छपा हुआ है। जब तक अगर ये भाषा हम नहीं जानेंगे तो हमारे ऋषि मुनि वेदों में क्या लिख कर गए हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी घरों में सब बच्चे संस्कृत से अपना रुचि जगाएं और उसको आगे बढ़ाएं। जो ये भाषा लुप्त हो रही है उसको फिर उसे पुनः जीवित करें। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आपको इसमें और भी कुछ आपसे मुझसे कोई जानकारी चाहते हो तो उसे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और घंटी की बटन दबाइए ताकि अगला एपिसोड बने जो मैं आप तक उसको पहुंचा सके, जो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। इति शुभम।